हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ कैग। तो हम लोग कैग के बारे में बात करेंगे। कैग जो है वो ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दूसरा, ही इज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स का जो गार्जियन होता है वो कौन होता है? वो कैग होता है। ही कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। देन ही डॉक्टर अंबेडकर ने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो ये एकदम प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस ऑफिस को जो है वो अंबेडकर ने सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस बोला है? कैग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। शपथ कौन दिलाता है? ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। टेन्यूअर कितना होता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, चाहे 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या आपकी 65 साल उम्र हो जाए। रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूवल कैसे हो सकता है? अगर कैग को रिमूव करना ही हो तो कैसे किया जा सकता है? ऑन द सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो सैलरी उसकी कैसी है? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो जितना भी अपना कैग के बारे में अपन देख रहे हैं वो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड। ठीक है, और इसकी जो सैलरी होती है वो भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट इज नॉट वोटेबल, तो पार्लियामेंट में वोट नहीं करते हैं उसके ऊपर, इट इज चार्ज। ठीक है, एंड ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, कि कैग बनने के बाद फिर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में और कहीं भी इंडिया के अंदर जॉब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ही एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटी होती है पार्लियामेंट की विच इज नोन एज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। उसका ये फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होता है। ठीक है, मदद करता है। पहले कैग कौन थे हमारे? वी नरहरि राव। अभी कौन है कैग? के संजय मूर्ति। 25th कैग है हमारे के संजय मूर्ति। और अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला कैग कौन थी, तो आज तक कोई भी किसी भी महिला को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं तो हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो 148 में लिखा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कैग होगा। 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग, जो कि पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाएंगी। तो 149 इज रिलेटेड टू ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। 150 की अगर बात करें तो कैग वो एक फॉर्म देता है जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे यूनियन एंड स्टेट्स के, तो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। एंड 151 में जो है वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है कैग प्रेसिडेंट को, और स्टेट से रिलेटेड जो होती हैं वो गवर्नर को। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि ऑडिट रिपोर्ट कैग जो है वो किसको देगा, तो प्रेसिडेंट को भी देता है और स्टेट से जुड़ी हुई जो होती हैं वो गवर्नर को भी देता है। और एक और आर्टिकल जो अमूमन हम लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज आर्टिकल 279। कैग जो है वो किसी भी नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स से जितना आया है उसको सर्टिफाइड करता है। ठीक है, तो कैग असर्टेन्स एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स। थैंक यू।